हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने प्रश्नावली जो पहले करवाई है 17 और 18 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मीन मोड मीडियन, और जो दूसरी प्रश्नावली हमने की थी उसके बाद वो की थी प्रायिकता। उम्मीद है वो आपने उसे अच्छे से किया होगा। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी प्रश्नावली जो है, हमारे पास आज की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 14 है, जिसका नाम क्या है, रचनाएं, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर रहेगा, चित्र वगैरह बनाने, डायग्राम बनाने अपने इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, और आज हम इसका पहला पार्ट यानी पहली वीडियो सीखेंगे। मैं आपको एक वीडियो में एक डायग्राम बनाना बताऊंगा अच्छे से, और साथ में आज से मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने और शुरू किए हैं। आप अभ्यास कार्य भी करना इसमें ही। आगे जब वीडियो समाप्त होगी तो लास्ट में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के जो क्वेश्चन है उसकी। पहला मतलब जो आपका आज का जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक ही डायग्राम बताऊंगा, अच्छे से सीखना। इसमें बोला है 6.5 सेमी का यानी 6.5 सेमी का एक रेखाखंड, यानी कि एक सरल रेखा का एक हिस्सा, रेखा का एक खंड यानी कि लाइन सेगमेंट खींचकर उसका 3:2 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो बच्चों आप ये याद रखना, अपने को जो विभाजन करना है वो किस रेशियो में करना है, 3:2 में। यानी कि आपको क्या करना है, उस रेखाखंड के, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के 2 टुकड़े करने हैं। एक तरफ 3 हिस्से आ जाएं और दूसरी तरफ 2 हिस्से आ जाएं, इस तरह से करना है। तो बच्चों ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ स्टेप हमें ध्यान में रखने होंगे। वो स्टेप क्या क्या हैं आप सीख लो और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो बच्चों सबसे पहले तो जो स्टेप सीखने हैं उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। अपने पास अगर बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, स्केल। ये क्या होता है, स्केल होता है बच्चों, है ना। आपने देखा होगा, ऐसा आपके पास भी होगा। नॉर्मली जो स्केल होता है उसमें जो छोटा स्केल है उसमें 6 इंच तक की क्या है अपने लाइन खींच सकते हैं। सेमी की बात करें तो 15 सेमी तक की खींच सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास तो डिस्प्ले में मैं जितनी इस हिसाब से जितना इसको खींच के करूँ उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बाकी नॉर्मली क्या होता है अपने पास जो स्केल होता है वो 15 सेमी यानी कि 6 इंच तक का होता है। ठीक है ना। तो सरल रेखा यानी लाइन खींचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्केल का। इसको स्केल या फुट्टा भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये स्केल है। इसी तरह से बच्चों दूसरा जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो डी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम एंगल बनाते हैं। बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये डी है। ये क्या है, डी। एंगल बनाने होंगे तो वो इससे बनेंगे। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो प्रकार की सहायता से बन जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रकार से नहीं बनते, उनको हम डी से बनाएंगे। अब बात आती है, मैंने बोला प्रकार क्या होती है, तो ये जो आकृति है आपके सामने है, देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रकार है। वाइट कलर में हो सकता ना दिख रहा हो, आप ऊपर देख लें। बाकी जब अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका यूज़ करना भी बता दूंगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, प्रकार है। तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हमें यूज़ करना है। आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, एक तो स्केल चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, स्केल के अलावा डी चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, प्रकार, प्रकार के अलावा पेंसिल चाहिए, पेंसिल और इरेजर भी रखना और शार्पनर भी रखना। ठीक है बच्चों, तो अपने क्या करते हैं, आज का जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अपने शुरू करते हैं। हमें जिसकी ज़रूरत होगी वो हम साथ के साथ लेकर यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है, देखो यहाँ पर लिखा रहा है, पहला स्टेप पढ़ो। देखो स्टेप 1, सबसे पहले 6.5 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचना है। कैसे खींचेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल को यहाँ रखेंगे और स्केल को यहाँ रखकर, और कितना बच्चों 6.5 है ना, तो 6.5 यानी कि यहाँ से, ये तो बच्चों इंच वाले हैं, ऐसे क्या होगा सेमी वाले भी होंगे। सेमी वाली तरफ अपने को 6.5 सेमी का क्या करना है बच्चों, 6.5 सेमी की एक लाइन यानी कि रेखाखंड खींच लेना है। लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अपने नॉर्मली लाइन ही बोल रहे हैं, तो ध्यान रखें अपने को वो खींचना है। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा ये तो पहला स्टेप हो गया। भी हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यानी लाइन सेगमेंट खींचना है, और वो भी कितना, 6.5 सेमी का। एक बार दोबारा देख लो बच्चों कैसे बनेगी। देखो ये बिंदु ए है, ये बी है, और ये 6.5 सेमी का खींच दिया।
अब हमें क्या करना है बच्चों, 6.5 सेमी का खींचना है, उससे 6.5 सेमी का ये जो बन गया इसको किस में बांटना है बच्चों, 3:2 में। इसके 2 टुकड़े करने हैं, एक तरफ 3 हिस्से और दूसरी तरफ 2 हिस्से आनी चाहिए। तो इसको अपने करने के लिए जो अपने दूसरा स्टेप यूज करेंगे ना बच्चों, वो दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें दूसरे स्टेप में एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण का मतलब एक कोण बनाना है बस, ठीक है ना। अब कोण कैसे बनाएंगे ध्यान रखना, ये जो ए बिंदु है ना इस पर कोण बना लो, चाहे बी बिंदु, आपकी इच्छा है किसी भी एक बिंदु पर कोण बना लो और कितना मर्जी बना लो, ठीक है ना। तो आप सीधा स्केल से ही क्या करो, लाइन खींच दो, बस इस ए से इधर खींच दो चाहे इधर खींच दो, वो आपकी इच्छा है, दोनों में से किसी भी साइड। तो वो हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप। तो बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा स्टेप आ रहा है आपके पास। दूसरा स्टेप क्या है, देखो पढ़ो, देखो वहाँ से वो लाइन खिंच रही है, यानी कि अपने को क्या करना है, यहाँ से स्केल से लाइन, ये स्केल से खींची है, फुट्टे से। फुट्टा मतलब यही, ये देखो यहाँ इसको क्या करेंगे हम, तिरछा रखेंगे, तिरछा रख के इस तरह से रख लेंगे, देखो यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से रखने के बाद और एक लाइन खींच लें। हालांकि ये एंगल है पर एंगल अपने को जरूरी नहीं है, कितना भी ले सकते हैं, तो सीधा स्केल से ही क्या करेंगे, अपने लाइन खींच लें, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, इस तरह से यहाँ पर यूँ स्केल से यूँ सीधी लाइन खींच लोगे, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सरल रेखा बनाई हमने। सरल रेखा बनाने के बाद हमने क्या किया बच्चों, उस पर एक एंगल बनाया, ये देखो ये एंगल बन कर आया। अब मैं आपसे पूछूं इस एंगल का नाम क्या है बच्चों, तो आप नाम क्या बताओगे इसका, बी ए और ये एक्स। तो हमने जो एंगल बनाया बच्चों वो कौन सा बना दिया, बी ए एक्स। तो देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये देखो बी ए एक्स, क्या किया हमने, एक न्यून कोण बनाया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, ये जो कोण है ना इस कोण पर कितने, 3 और 2, मैं आपसे पूछूं कितने, 3:2 में बांटना है, तो 3 और 2 कितना हुआ बच्चों, 5। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखकर और बराबर दूरी पर समान चाप बोलते हैं, समान चाप लगाएंगे। कितने बच्चों, 3:2 है तो 5 लगाएंगे, 3:4 है तो 3 और 4 7 चाप लगाएंगे, 1:3 है तो 1 और 3 4, यानी कि इनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो आएगा उतने चाप लगाएंगे। अब चाप लगाना किससे बच्चों, हमें चाप लगाना पड़ेगा किससे, प्रकार से। प्रकार, ये देखो ये प्रकार है आपके पास होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, चाप लगाना है। कैसे लगाना है चाप, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार को इस बिंदु पर रख लेंगे, इस जगह यहाँ रख लेंगे। कुछ खोल लो प्रकार को, जो आपके मन में है उतना खोल लो, पर कोशिश यही करो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलें और बहुत थोड़ा छोटा भी नहीं खोलें। एवरेज लगभग 1 सेमी के आसपास आप इसे खोल सकते हो, ठीक है। अब खोलने के बाद क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें चाप लगाना है। क्या करना है, चाप लगाना है। कैसे, यहाँ पर प्रकार को रखने के बाद, यहाँ रखेंगे पहले तो प्रकार को, ठीक है। यहाँ रखने के बाद प्रकार से इस पर, इस लाइन पर क्या करने है, अपने को चाप लगाने। ये ध्यान रखना, कहाँ से चाप लगाना शुरू करोगे बच्चों, इस ए बिंदु पर रखकर और इस लाइन पर बराबर कितने चाप लगाने बच्चों, मैंने अभी बताया था 3 और 2, 3 और 2 कितना हुआ बच्चों, 3 और 2 5, 5 चाप लगाने। और कैसे लगाएंगे, देखो ये लग गया पहला चाप, देखो यहाँ पर पहला चाप लग गया। अब क्या करना है बच्चों, ये जो अपने पास प्रकार है उस प्रकार को क्या करेंगे, अपने जो पहला चाप लगाए ना उस जगह लेके आएंगे। अब देखो इस जगह पहला चाप कहाँ है, देखो यहाँ से यहाँ लगाया, अब पहला चाप इस बिंदु पर है बच्चों, ठीक है। अब इस बिंदु पर ले आओ किसको, प्रकार को। प्रकार यहाँ रखेंगे, देखो इस पॉइंट ये रखा, और इसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा चाप यहाँ लगा देंगे बच्चों, देखो ये दूसरा चाप लगा दिया, ठीक है। इस तरह से दूसरा चाप लग जाएगा, ये देखो, ठीक। अब ऐसे क्या करेंगे, इस पे रख के अगला चाप लगा देंगे। देखो अब अपने को क्या करना है, अगला चाप लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ पर रखेंगे प्रकार को। अब प्रकार इस बिंदु पर, यानी कि पहले यहाँ रख के ये पहला चाप, फिर इस बिंदु पर रखकर क्या होगा, दूसरा चाप लगा लेंगे। इसी तरह से क्या होगा, अपने लगातार कितने चाप लगाएंगे, पहला यहाँ रखा, ये चाप लग गया, यहाँ रखा ये चाप, फिर दूसरा, फिर इस पर रखा तीसरा, फिर यहाँ रखकर चौथा, फिर यहाँ रखकर पांचवा। कुल कितने चाप लगाने बच्चों, 5। इस तरह से आप क्या करना बच्चों, 5 चाप लगा लेना। 5 चाप लगाने के बाद फिर क्या होगा, हमारा जो चित्र है वो जो हमें चाहिए वहाँ तक पहुँचने की दिशा में आगे चल पड़ेगा। तो अब देखो 5 चाप कैसे लगाने हैं, यहाँ आपके सामने ध्यान देना। अपना जो अगला स्टेप है वो यही है, 5 चाप लगाने। देखो तीसरा स्टेप जो है, देखो इसमें ये लिखा है, उचित त्रिज्या लेते हुए कितने चाप लगाओ, 5 चाप, ठीक है। और इन 5 चाप को नाम क्या दे दो, P1, P2,
P3, फिर आगे क्या हो जाएगा P4, फिर आगे आएगा P5। बच्चों ये चाप कहाँ से लगाया, पहले यहाँ रख के पहला चाप, फिर इस चाप पर रख के यहाँ दूसरा, फिर इस चाप पर रखा प्रकार को तीसरा, फिर इस चाप पर प्रकार को रखा चौथा, फिर इस पर रख के पांचवा, 5 तक लगा लिए। तो ये बच्चों हमारे पास कितने चाप हो गए, 5 चाप। ठीक है, अब इस 5 चाप के बाद आगे हमें क्या करना है बच्चों, चौथा स्टेप क्या बनाना है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो B है, इस B को किससे मिला देंगे, इस P5 से। ये जो बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु है, इसको P5 नाम दिया है। P1, ये देखो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है। तो P5 को क्या करेंगे, यूँ इसके साथ, किसके साथ, B के साथ बना देंगे। तो अपना जो अगला स्टेप होगा वो यही होगा कि किसको किसको मिला दिया, B को किसके साथ मिलाया बच्चों, P5 के साथ। ठीक है, तो देखो अगला जो स्टेप है वो आपके सामने यहाँ लिखा आएगा, फिर अपने वहाँ सॉल्यूशन करेंगे। देखो स्टेप क्या है वो, देखो वो लाइन मिला दी है, देखो ये B को किसके साथ मिलाया बच्चों, P5 के साथ मिलाया, और ये देखो यहाँ पर ये लिखा है अब B P5 को मिलाया। ठीक है, B को किससे, P5 के साथ मिलाया है। एक बार दोबारा देखना तो देखो दोबारा बता देता हूँ, देखो दोबारा देख लो आप, ये देखो ये यहाँ से मिला रहे हैं, देखो P5 को इस चाप को इस जगह से वहाँ B तक मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अपने को क्या करना है, अब ये कितने चाप हैं, 5, और अपने को क्या रेशो बनाना है, 3:2। 3:2 का क्या मतलब है बच्चों कि एक तरफ 3 टुकड़े और दूसरी तरफ 2 टुकड़े, यानी कि एक तरफ 3 हिस्से और दूसरी तरफ 2 हिस्से। तो अपने को क्या करना है, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2 हिस्से लेने हैं ना। तो आप देखो ये पहला जो हिस्सा है वो 3 पर है, तो अपने क्या करेंगे, देखो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीसरा चाप है ना, इस तीसरे चाप से, यानी ये जो बिंदु है, ये तीसरा चाप का जो ये बिंदु है, इस बिंदु से इस लाइन के, ये देखो ये क्या है, रेखाखंड, इस रेखाखंड के क्या करना है, समांतर रेखा खंड खींचना है। कहाँ से, देखो इस बिंदु से यहाँ पर समांतर रेखाखंड खींच लेंगे। तो अपने क्या करेंगे, अब ये समांतर रेखाखंड बनेगा तो यूँ, लेकिन ऐसे सीधा नहीं बना सकते बच्चों। बनाने का क्या है, पूरा एक तरीका होगा, उस पूरे तरीके से ही बनाया जा सकते हैं। अब उसके लिए क्या स्टेप होंगे, देखो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस बिंदु पर रखकर किसको, प्रकार को, हमें फिर प्रकार लेना है। प्रकार यहाँ रखेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, यूँ चाप लगाएंगे। जितना आपने प्रकार खोल रखा है अब उतना ही रखना है, और इस बिंदु पर रखकर क्या करेंगे, यूँ चाप लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, प्रकार यहाँ रखकर और इस पर इतना, जितना ये है ना, इतना प्रकार खोल लेंगे, यानी कि इतना चाप लेंगे, इतना खोल लेंगे, यहाँ भी चाप लगा दो और उतना ही इस बिंदु पर रखकर जहाँ चाप लगा दो। अब ये जहाँ काट रहा है वहाँ से यूँ सीधा क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो रेखाखंड है उसके समांतर ही क्या हो जाएगा, ये एक रेखाखंड और बन जाएगा। और ये आगे जाके जिस बिंदु पर, जैसे मान लो इसको मैंने C नाम दे दिया, C बिंदु पर आकर जाकर मिल रहे हैं। तो ये जो AB है, AB के 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इधर वाला 3 क्योंकि हमने तीसरे पर लिया और उधर वाला 2, तो ये रेशियो क्या बनकर आ जाएगा, 3:2। और यही हमें पूरा क्या करना था, सवाल के अंदर फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया, इसको देखो डायग्राम को कैसे, पहले तो यहाँ पर स्टेप आएगा और स्टेप के बाद वहाँ पर अपने को सॉल्यूशन करना है। देखो स्टेप क्या है, अपने को इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। कैसे खींचना है बच्चों, हमने क्या करना है, यहाँ प्रकार रख के पहले चाप लगाना है। देखो आपको इसमें क्या लिखा है, अब P3 से, ये देखो ये P3 है, ठीक है ना, ये वाला बिंदु है ना, ये इसको P3 बोलेंगे। P3 से BP5, BP5 कौन सी है, ये है BP5, ठीक है, के समांतर रेखाखंड, समांतर रेखाखंड कौन सा बनाया, CP3। P3 ये रहा, इधर जब लाइन यहाँ कटेगी तो वो क्या हो जाएगा, C बिंदु, तो CP3 हो जाएगा। तो ये अपने को बनाना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो यहाँ प्रकार को रखो और यूँ चाप लगा दो। अब जितना ये प्रकार खुला हुआ है ना बच्चों, उतना ही प्रकार खोल के रखना और इस P3 बिंदु पर रख के और एक चाप लगा देना। तो जैसे आप ये चाप लगाओगे देखो कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ रखा प्रकार इस जगह रखना है बच्चों, ठीक है, और यूँ चाप लगा देना, ये चाप लग गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ प्रकार रखकर, इस जगह रखकर और इतना आपको प्रकार खोलना है, इतना, ठीक है ना, कितना, जहाँ ये कट रहा है, ये जो कट रहा है, ठीक है, इतना प्रकार खोल लेंगे और फिर क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, ठीक है, और फिर हम अपना जो डायग्राम है उसकी तरफ पूरा बढ़ जाएंगे। तो देखो कैसे होगा,
यहाँ रखा प्रकार को, ये देखो इस जगह रखा प्रकार को, और यूँ क्या किया, ये चाप लगा दिया, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से हमने क्या किया, ये चाप माप लिया, नाप लिया, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक क्या किया, प्रकार खोलकर और चाप लगाया, यानी कि इतनी दूरी माप ली। अब क्या करना है, प्रकार अब उतना ही रखना जितना आपने अब ये खोला है, और इस बिंदु पर रखकर, कहाँ पर, ये देखो इस जगह जहाँ पर ये है, ठीक है ना, इस जगह रखना। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा ये बिंदु, ठीक है, जहाँ पर ये चाप शुरू हुआ है ये वाला, और यहाँ रखकर और क्या करना है, जितना ये हमने अभी खोला था उसके बराबर क्या करना, चाप लगा देना। तो ये देखो यहाँ पर बराबर ये देखो चाप लग रहे हैं, ठीक है। अब ये चाप लगने के बाद क्या करना है बच्चों, सीधी सी बात है, देखो यहाँ से ये लाइन निकली हुई है, वैसे इस P3 से क्या होगा, यहाँ से यूँ सीधी लाइन निकल जाएगी, और वो सीधी लाइन क्या करेगी, इसको C बिंदु पर काट देगी। वही हमने बनानी थी, ठीक है। तो देखो ये बना दिया हमने, ये देखो ये लाइन यहाँ से गई, ठीक है, और आगे किस बिंदु पर काट रही है, C बिंदु पर काट रही है, ठीक है। जैसे ही C बिंदु पर ये काटेगी तो क्या होगा, ये जो C बिंदु है वो इस AB को, ये जो C बिंदु है ना, इस AB को कितने में बांट रहे हैं, 3:2 में। इधर वाला हिस्सा कितना होगा, 3, और उधर वाला कितना होगा, 2, क्योंकि इधर कितने चाप हैं, 3 चाप, और ये कितने रह गए, 2 चाप, इसलिए ये 3:2 में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और देखो इसमें हमें जो पूछा था वो हमने निकाल लिया हमसे, कि देखो यही बोला है, इस प्रकार प्राप्त बिंदु C रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करता है, और यही हमें करना था, 3:2 में विभाजित ही करना था। तो ये देखो ये बच्चों आपके सामने ये पूरा मैंने जो डायग्राम है पूरा तरीके से सारा सिखा दिया। अब मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको अगर मान लो समझ नहीं आए तो इस वीडियो को बैक करके शुरू से दोबारा देख लेना, दोबारा देखोगे तो आपको ये फिर समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या किया, ये लाइन खींची AB 6.5 सेमी की, फिर ये एक कोण बना दिया, जितना मर्जी बना दो, ये दिया नहीं है अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर उसके बाद कितना, ये देखो 3:2 है, तो 3 और 2 कितना, 5 चाप लगा दो, यहाँ से शुरू करना है 1, फिर इस पर रखकर 2, 3, 4 और 5। फिर क्या करना है, ये 5वें चाप को इस B बिंदु से क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ प्रकार रख के और ये एक चाप लगाना है, और फिर ये कितना है, 3, फिर तीसरे चाप पर रखकर, अगर वहाँ 4 होता तो चौथे चाप पर रखते, ठीक है ना। 3 पर रखकर फिर उतना ही चाप लगाया जितना यहाँ लगाया था। फिर यहाँ से प्रकार को खोला, यानी कि इतना खोल लिया, यहाँ से लेके इस बिंदु तक खोल लिया, और फिर यहाँ वहाँ भी लगाना है तो लगाओ, वरना खोल नहीं है, और उतना ही चाप यहाँ लगा दो, और ये यहाँ से मिला दो। आगे ये C बिंदु पर काट गया, और यही हमारा क्या हो गया, C बिंदु जो है ये इस रेखाखंड को क्या कर रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना मैंने आपको इसमें आज सिखाना था। तो आज की वीडियो में यही है। अब इसके बाद इसमें अभ्यास कार्य है। देखो इसमें क्या बोला है, 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचकर उसका 5:2 में आंतरिक विभाजन करो। तो बच्चों सबसे पहली बात, कितने चाप लगाने पड़ेंगे टोटल, 5 और 2 कितने, 7। पहली बात तो 7 चाप, और 7वें चाप को तो B से मिला देंगे, और उस रेखाखंड के समांतर लाइन जो खींचनी है वो कहाँ से खींचनी है, 5वें चाप पर। जैसे यहाँ पर हमने पिछला जो भी सवाल किया था उसमें तीसरे चाप पर बनाया था ना, इसमें 5वें चाप पर बनाएंगे, ओके। तो ये आज का जो सवाल है, एक ये नोट करो, अभी और भी हैं, ध्यान रखें, टोटल 5 क्वेश्चन है। दूसरा ये देखो 7.6 सेमी का एक रेखाखंड, और अनुपात क्या है, 3:5। 3:5 का मतलब 3 और 5 8 चाप लगाने हैं, और तीसरे चाप पर लाइन खींचनी है बाद में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो आगे कौन सा सवाल है, ये पढ़ लो। इसमें 2:5 है, तो 2 और 5 7 चाप लगाने हैं, और दूसरे चाप पर लाइन खींचनी है समांतर, ठीक है। फिर अगला सवाल देखो, ये सवाल है 8.1 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है और 1:4 में बांटना है। तो टोटल चाप कितने हो जाएंगे, 1 और 4 5 चाप लगा कर करने हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो अगला सवाल है 10 सेमी का एक रेखाखंड है, और उसका अनुपात क्या है, 3:1। 3:1 का मतलब 3 और 1 4 चाप लगेंगे, और तीसरे चाप पर सरल रेखा के समांतर लाइन खींचनी है, ओके। तो अब आप इसे कर लेना, ठीक है बच्चों। कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप इस क्वेश्चन जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड होकर आप अपनी क्वेरी भी भेज सकते हो, ये ग्रुप है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उन पर भी भेज सकते हो,
ठीक है। ये इसके अलावा कुछ और सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हमारा और आपका संपर्क हो सकता है, जिसमें इस टेलीग्राम, वो ग्रुप था अभी जो बताया था, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो इस पर सारी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे और PDF में नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की जो हमारी क्लास थी बच्चों, आज इतनी थी, ठीक है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों। प्रैक्टिस ज़रूर करना, अगली वीडियो में मिलेंगे।